गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत देर हो गई बैठे हुए, और दुनिया का सबसे मुश्किल काम है सुनना। जो लोग मैरिड है उनको तो आदत है, लेकिन वाकई बहुत मुश्किल हो जाता है। एक बार मैं चाहता हूँ आप लोग खड़े हो जाएं, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए ना। बहुत देर से बैठे हैं हम लोग। और सुबह एक्सरसाइज किया आज आप लोगों ने? नहीं किया ना, जल्दी आ गए। आपने किया सर, आप तो सर जरूरी है, राइट। सो एक बार सभी थोड़ा सा हाथ ऊपर कर लेंगे, थोड़ा सा स्ट्रेच। मैं चाहता हूं कि हम अवेयर हो जाएं, थोड़ा सा हमारी बॉडी जाग जाए। स्ट्रेच कर लीजिए अपने आप को राइट साइड पर, ऑन योर राइट, ऑन योर लेफ्ट, थोड़ा सा फ्रंट। मुझे पता है टेबल है आगे, और पीछे जाते हुए आवाज आनी चाहिए। वंडरफुल, थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार ताली आप लोगों के लिए। गुड। मेरी आवाज क्लियर है आप सभी को? थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो बड़ा ही अच्छा टॉपिक दिया गया आप आज मुझे, हाउ टू बिल्ड रिलेशंस। लेकिन रिलेशन कैसे बिल्ड करें आप सबको पता है, और जब से सोशल मीडिया चला है तो हर आदमी संपूर्ण ज्ञानी बन चुका है। दिन में इतने मैसेजेस आते हैं कि हमारे पास सारी नॉलेज है। दोस्तों आज आपको एक बात बताना चाहता हूं जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं 25 साल से पब्लिक स्पीकिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं। लेकिन पिछले 2 साल में सब कुछ बदल चुका है। आफ्टर कोविड आप लोग भी रियलाइज कर रहे होंगे कि सब कुछ बदल चुका, पहले जैसा कुछ है ही नहीं। टेक्नोलॉजी पूरे तरीके से बदल चुकी है, हमारी टेक्निक्स बदल चुकी हैं, मार्केट के प्रोडक्ट्स बदल चुके हैं, और अभी भी अगर हमारी सोच नहीं बदलेगी तो हम पीछे रह जाएंगे। यही सोचकर मैंने करीब 2.5 साल पहले KW एकेडमी की स्थापना की, जहां पर हम ऑनलाइन एजुकेशन देते हैं लोगों को। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं हमारे, और ऊपर वाले की आशीर्वाद से लोगों ने इतना सराहा कि मैं सोचता रह गया, यार 23 साल जो मैंने ट्रैवल किया, गांव-गांव जाके, शहर शहर जाके जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए, उससे इतना असर नहीं पड़ा जितना घर में बेडरूम में बैठ के। मेरे पास कोई ऑफिस नहीं है, लेट मी टेल यू। मैं अपने बेडरूम का एक कॉर्नर मैंने खाली कर लिया था लॉकडाउन में, वहीं पर कैमरा लगा के शुरू हो गया था, और आज भी वहीं से काम कर रहा हूं। सो जितना वो मेरे बेडरूम के कॉर्नर से मैंने जो कमाया, चाहे वो नाम हो, सम्मान हो, पैसा हो, व्हाटएवर, वो मैं 23 साल भारत में घूम के नहीं कमा पाया। दुनिया बदल चुकी है कोविड के बाद। हमें अब यह समझना है, क्या हम इसके साथ जुड़ सकते हैं? कैसे जुड़ सकते हैं? आप सभी अलग अलग फील्ड से हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज से हैं, और आपको लगता होगा कि नहीं हमारी इंडस्ट्री में तो ठीक है, ये ठीक है, मैं जैसा चल रहा हूं। सभी लोग अपने हिसाब से बहुत अच्छा कर रहे हैं। एम आई राइट? आवाज ही नहीं आ रही है, बताइए। मैं ना जूम पर बोलता हूं, जब तक आपके कमेंट्स नहीं आएंगे मैं बोलना बंद कर दूंगा, फिर मैं चुप हो जाता हूं। पहले कमेंट लिखो। राइट। सो हम सभी अपनी तरफ से 100% दे रहे हैं, लेकिन मार्केट में जब हम कंपैरिजन में उतरते हैं तो हमें पता चलता है, यार ये जो मेरी तरफ से 100% है, ये मार्केट के कंपैरिजन में 20% भी नहीं है। और इन सब चीजों को देखने के बाद जब प्रवीण सर का मेरे पास कॉल आया, ललित तुझे 25 मिनट बोलना है, पहले 30 मिनट था, अभी 5 मिनट कम कर दिए सर ने, कहा गए ओके, तो 25 मिनट बोलना है, और उसमें तूने बात करनी है हाउ टू बिल्ड रिलेशनशिप। तो सबसे पहला सवाल मेरे सामने यह आया, व्हाई टू बिल्ड रिलेशनशिप। हाउ तो बात की बात है, व्हाई। आज लोग परमात्मा ने जो रिलेशन दिए हैं, हमारे ब्लड रिलेशंस, उनको भी नहीं निभा रहे हैं, और यहां पर हम बात कर रहे हैं हाउ टू बिल्ड रिलेशनशिप। अरे भाई, अपने घर वाले नहीं संभल रहे हैं, अपने रिश्तेदार छूट चुके हैं, और हम यहां पर नए रिश्तेदार बनाने आए हैं। सोचने की बात है, व्हाई टू बिल्ड रिलेशनशिप। मैं आप में से कुछ लोगों से पूछना चाहूंगा, आपको क्या लगता है रिलेशनशिप क्यों जरूरी है? पार्डन? प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। क्या आपको लगता है उसके लिए रिलेशनशिप जरूरी है? वी आर सोशल एनिमल्स। अमेजिंग, अमेजिंग। और कोई आपको क्या लगता है, वाई रिलेशनशिप इज नेसेसरी इन आवर लाइफ? लोनलीनेस को अवॉइड करने के लिए कि हम अकेले हो जाएंगे नहीं तो। और कोई दुख सुख बांटने के लिए, यस। और कोई सोशल सर्कल बढ़ता है। और कोई टू गेन नॉलेज। मैं जब इस टॉपिक के बारे में सोच रहा था तो मेरे पास बहुत सैकड़ों आइडियाज आए कि मुझे इस टॉपिक पे बोलना क्या है।
लेकिन मेरे पास एक सवाल मन में यह आ रहा था बार बार, क्यों? अगर क्यों क्लियर हो गया हमारी जिंदगी का, जिस दिन वाई पार्ट क्लियर हो गया, हाउ इज वेरी वेरी इजी। बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज वी डोंट नो वाई। वाई दिस प्रगति क्लब, वाई दिस रिलेशनशिप, वाई नेटवर्किंग? मुझे बिजनेस बढ़ाना है, ट्रस्ट बढ़ाना है। बिजनेस बढ़ाने के लिए बड़े सारे रास्ते हैं। क्या जरूरत है सुबह 7 बजे आकर, पता नहीं रात को आप लोग 11, 12, 1, 2 बजे सोए होंगे। जो वेब सीरीज देखते हैं वो 3 बजे सोए होंगे। जो लोग हंसे, मैंने देख लिया है वेब सीरीज। नहीं, पक्का ना? ओके, गुड। सो ये एक नई बीमारी है जिसका नाम वेब सीरीज है। हमारे जमाने में ये सीरियल हुआ करते थे। हमारे जमाने में मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप सभी लोगों के प्यार की वजह से मैं अभी 50 इयर्स का कंप्लीट हुआ हूं। मार्च में ही 9 मार्च को मेरा बर्थडे था और मैंने अपनी लाइफ के कुछ टारगेट्स लिए थे जो कि ऊपर वाले के आशीर्वाद से हिट हुए। मैं हमेशा अपनी जिंदगी में टारगेट्स लेता हूं, चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर हो, चाहे वो बिजनेस को लेकर हो, चाहे वो हेल्थ को लेकर हो, दांतों को लेकर नहीं। मैंने सर से ट्रीटमेंट कराया, अधूरा छोड़ दिया है। मुझे बहुत डर लगता है सर के सामने आने में। अब मैं पूरा कराऊंगा सर। एनी हाउ, सो व्हाई? दोस्तों, अब मेरे एक सवाल का जवाब दीजिएगा। प्रवीण सर, आज मैं हाउ पर 5 मिनट बात करूंगा, वाई पर 20 मिनट बात करूंगा। मुझे लगता है वाई क्लियर हो गया था, हाउ तो सब जानते हैं, सब जानते हैं। आप मुझे एक बात बता सकते हैं, अगर हम थोड़ा स्पिरिचुअल होकर बात करें, परमात्मा ने हमें धरती पर क्यों भेजा? गुड, जीवन जीने के लिए। और कोई जवाब? अपना बेस्ट परफॉर्म करने के लिए, लाइफ एक्सपीरियंस करने के लिए, अपनी लाइफ को ठीक करके औरों को भी ठीक करना, अपनी लाइफ को ठीक करके औरों को भी ठीक करना। और कोई जवाब? कभी? यस, हमारे तो कुछ भी अगर वो शायद समाज में कराना चाहते हो वो चीज के लिए। वंडरफुल, वंडरफुल, गुड। सो यस, डेफिनेटली वी आर अवतार्स। अगर हम अपने वेदों और उपनिषदों को देखें तो कितनी लाख योनियों, 84 लाख योनियों के बाद हम लोग आए हैं, तो हम तो सारे अवतार हैं ही। हम पैदाइशी अवतार हैं। लेकिन समस्या यह है कि जब हम अपने आप को कंपेयर करते हैं दूसरों से, तो मुझे लगता है वो बंदा 200 करोड़ का है और मैं अभी 2 करोड़ का हूं, तो ये अवतार छोटे हो गए। हम अपने आप को कंपेयर करते हैं, और जब हम इस फिजिकल वर्ल्ड में आते हैं तो हर चीज को सिर्फ एक ही चीज से तोलते हैं, और वो है पैसा, वो है स्टेटस। उस बंदे के साथ 10 गाड़ियां चलती है, मेरे साथ एक ऑटो चलता है। स्टेटस, यहां से प्रॉब्लम शुरू होती है। मुझे जो महसूस हुआ फ्रेंड्स कि हम लोगों को यहां क्यों भेजा गया, मैंने भागवत गीता में एक बड़ी अच्छी लाइन पढ़ी थी कि ऊपर वाला बोलता है, तू मेरे काम कर और मैं तेरे काम करता हूं। हेलो, क्या बोलेंगे आप मेरे साथ? आपने ये लाइन सुनी होगी, कहीं ना कहीं आई होगी, व्हाट्सएप पे घूमते फिरते। ऊपर वाला कहता है तू मेरे काम कर, मैं तेरे काम करता हूं। अब समस्या यह है कि हमें यह नहीं समझ आती कि ऊपर वाले का काम है क्या। अब अगर मुझे यह पता चल जाए तो मैं तो आज से लग जाऊं सब कुछ छोड़ के। अब मुझे यही नहीं समझ आता ऊपर वाले का काम है क्या। तो मैंने इसके अंदर और डेप्थ में जाना शुरू किया। मैं बहुत सारे संत महात्माओं से मिला, बहुत सारे स्पिरिचुअल लोगों से मिला। मेरे पास तो नॉलेज कुछ है नहीं, तो बहुत डेप्थ में करीब 7 साल मुझे लगे, 7 इयर्स, जो मैंने ऋषि मुनियों, साधु सन्यासियों, पीर फकीरों के साथ कोशिश की मैं ज्यादा से ज्यादा सीख पाऊं। सबके अलग अलग एक्सपीरियंस थे, और आज उसमें से 2 वर्ड आपको देने जा रहा हूं मैं। आपके पास ऑलरेडी होंगे, मैं कौन होता हूं देने वाला, लेकिन आपको रिवाइज करवाने जा रहा हूं। सिर्फ 2 चीजें समझ में आई सभी धर्मों को समझने के बाद। सिर्फ 2 शब्द समझ में आए जो परमात्मा हमसे चाहता है, प्रेम। द नंबर 1 वर्ड इन दिस वर्ल्ड, द नंबर 1 वर्ड इन दिस वर्ल्ड इज प्रेम। लेकिन इसके साथ ब्रैकेट में एक चीज और है, दैट इज निस्वार्थ प्रेम। प्रेम तो हम लोगों ने बहुत कुछ किया, हम तेरे बिन कहीं टे 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 टे, वो वाला प्रेम नहीं है, दैट इज लस्ट। क्या हम लोग प्रेम करते हैं? आप में से कितने लोग
बड़ी कड़वी बात बोल रहा हूं, बुरा लगे तो मुझे बाद में बता देना, तेरी बात बहुत बुरी लगी। कितने लोगों को लगता है कि हमारी फैमिली हमें प्यार करती है, वाइफ प्यार करती है? मेल से पूछ रहा हूं, वाइफ हमें प्यार करती है ना सर? मैंने भी अपने मेंटोर को यही बोला था, सर मेरी वाइफ मुझसे बहुत प्यार करती है। बोले बेटा एक काम कर, 6 महीने काम नहीं कर, घर पे बैठ जा, बच्चों की फीस भरनी बंद कर दे, प्यार छलक कर सामने आएगा। मैं कहा यार ये तो सही कह रहे हैं सर आप, 6 महीने, यहां तो 15 दिन में बैंड बज जाता है। तो बोले ये तो प्यार तो नहीं हुआ ना फिर, निस्वार्थ तो नहीं हुआ, स्वार्थ वाला प्यार है। कितनी फीमेल्स को लगता है कि मेरे हस्बैंड मुझे बहुत प्यार करते हैं? लगता ही होगा, बोलना पड़ेगा सबके बीच में, रिकॉर्डिंग भी हो रही है। तो आप एक काम करिए, 6 महीने तक घर पे सब कुछ काम करना बंद कर दीजिए, आपको सारा प्यार 6 महीने नहीं 3 दिन में पता चल जाएगा। 6 घंटे सर देखिए, राइट? सो इस दुनिया में हम सभी स्वार्थी हैं और हम सब स्वार्थ से प्यार करते हैं। एक बार अपने अंदर झांकिए और देखिए कि आज तक निस्वार्थ प्यार किया किसी से। और अगर इसकी परिभाषा हमें समझ में आ गई तो प्रगति क्लब का मीनिंग समझ में आ जाएगा। और दूसरा शब्द जो है वो है सेवा। प्यार, प्रेम और सेवा, लेकिन इन दोनों के साथ ब्रैकेट में एक चीज लग जाती है, वो है निस्वार्थ सेवा। परमात्मा हमारे को इसलिए हमें भेजा कि हम सेवा कर सके भाई, दूसरों की मदद कर सके भाई। और यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं। नहीं, यहां पर अगर आप स्वार्थ को हटा दे, मुझे सेवा करनी है, मुझे प्रगति क्लब के हर एक मेंबर का बिजनेस बढ़ाना है, मुझे कुछ मिले तो ऊपर वाले का बहुत शुक्रिया, नहीं मिले तो ज्यादा शुक्रिया, क्योंकि नहीं मिलेगा तो निस्वार्थ हो जाएगा, तो मैं ऊपर वाले का काम कर रहा हूं। लेकिन हम लोग किस सोच से आते हैं? यार 1 महीना हो गया, प्रगति क्लब में कितने पैसे दिए थे? 50,000, 1 लाख सर फीस, इसकी 1 लाख तो हो गई होगी। अब प्रवीण सर ना संत हैं पूरे। मैं जिन क्लब्स में जाता हूं उन क्लब्स में 5-5 लाख रुपए देकर लोग आते हैं और वहां ज्यादा काम करते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा पैसा लगता है ना, जितना बड़ा धन और उतना बड़ा मन, जहां लगे धन वहीं लगे मन, तो ज्यादा पैसा देते हैं तो वहां पर फिर मजा भी आता है, राइट? है जी, हाँ हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। पीछे मेरी बात हो गई है, पीछे मेरी बात होगी है, मैं कहा मेरा शेयर रख लेना, पैसे बढ़ा देता हूं आज। अच्छा निस्वार्थ। तो 2 चीजें सामने आई, प्रेम और सेवा, और यहां से रिलेशनशिप बिल्ड होती है, यहां से रिलेशनशिप बिल्ड होती है। दोस्तों मैं प्रगति क्लब में जिस दिन से जुड़ा हूं, शायद पहले प्रोग्राम से ही हूं मैं, जब प्रगति क्लब की स्थापना हुई थी, और मुझे एक ही चीज समझ में आई कि मुझे प्रगति क्लब से जो मिला मेरी जिंदगी में कहीं पर मुझे नहीं मिला। ऑनेस्टली स्पीकिंग, कहीं नहीं मिला। मेरा नेटवर्क बहुत बड़ा है, 30 लाख से ज्यादा लोगों को ट्रेन कर चुका हूं, लेकिन जो अपनापन, जो प्यार, जो अटैचमेंट, मैं यहां पर रेगुलर भी नहीं हूं, मेरी ट्रैवलिंग बहुत रहती है, लेकिन जब भी प्रवीण सर का एक भी कॉल आता है, ललित तेरे को आना है जी, मैं हमेशा हाजिर हूं। लेकिन मुझे जो प्रेम यहां से मिला, मेरा पहला कॉल, कोई भी दिक्कत आती है ना लाइफ में, पहला कॉल जाता प्रवीण जी को और दूसरा कॉल जाता राजेश जी को, राजेश जी यहां अटक गया हूं, तू ललित ये कर ये कर ये कर ये कर, खत्म काम। ये कौन करता है भाई? किसके लिए करता है? कोई नहीं करता दुनिया में। हर आदमी बिजनेस करने के लिए बैठा है। आज मैं इस मीटिंग में आया हूं, 2 घंटे में कितने रेफरेंस मिले तो ठीक है, नहीं तो अगली बार देखूंगा। भाई साहब नहीं कर पाओगे धंधा, ये आप समझ लीजिएगा। आने वाले समय में आप मेरी बात आज लिख लेना, बिजनेस सब रोबोट कर रहे होंगे, सब कुछ रोबोटिक हो चुका है, होने वाला नहीं है, हो चुका है। एआई के बारे में आप लोग सुन रहे होंगे। आप जानते हैं एक ऐसा टूल आ गया है जिसने गूगल को फेल कर दिया है, एंड दैट इज चैट जीपीटी। और चैट जीपीटी का भी 4th वर्जन आ गया है। चैट जीपीटी का 4th वर्जन, जितने लोग नहीं जानते आज गूगल पे जाकर लिखना चैट जीपीटी। दुनिया के जितने ज्ञानी ध्यानी लोग हैं ना, सबका कंक्लूजन एक जगह पे दे देता है चैट जीपीटी आपको। आने वाला युग एआई का है।
और मैं जिन कोचेस के साथ काम कर रहा हूं, हमारी डिस्कशन यही चलती है। मैं वर्ल्ड के बेस्ट कोचेस के साथ काम करता हूं और मैं आज भी अपनी एजुकेशन पर 3 से 4 लाख रुपए महीने का खर्च करता हूं। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं, ललित तू 25 साल से इस इंडस्ट्री में है, तू आज भी अपनी एजुकेशन पे 3 से 4 लाख महीने का लगाता, तू तो पागल है। मैं बोलता हूं मैं पागल सही, लेकिन मैं जिंदगी भर स्टूडेंट बना रहना चाहता हूं। मैं अपने नाम के साथ लिखता हूं ललित अरोरा, LLL, लाइफ लॉन्ग लर्नर। मैं 100 साल की उम्र में भी सीख रहा हूंगा, क्योंकि मुझे पता है मुझे नोकिया नहीं बनना, मुझे नोकिया नहीं बनना। जो व्यक्ति अपनी जिंदगी में सीखना बंद कर देता है, वो चाहे किसी भी लेवल पे क्यों ना हो दुनिया के, वो नीचे गिरेगा ही गिरेगा। इस वजह से मुझे ये प्लेटफॉर्म पसंद आया था। आज मैंने इतना कुछ सीख लिया और मैं फिर अपने आप को सोचा था, ललित तू रेगुलर क्यों नहीं आ रहा यार, अब आगे से महीने में एक दिन चाहे कुछ हो जाए मैं आऊंगा। मुझे मेकअप के बारे में इतना कभी पता ही नहीं था तनप्रीत, मुझे पता ही नहीं था। आज के बाद मेरे से कोई भी व्यक्ति मेकअप की फील्ड का मिलता है, मैं उसको जवाब दे पाऊंगा। और हार्ड डिस्क के बारे में तो जीरो नॉलेज है। गोपाल जी को मेरे फोन आते रहते हैं, मेरा स्टाफ भी फोन करता है। सो कितना कुछ सीखने को मिलता है। माय गॉड सर, आप प्रॉपर्टी बेचते हैं, आपके पास जिंदगी में कभी इतना टाइम था कि हार्ड डिस्क और SSD में फर्क आप समझे कहीं जाकर? नहीं था टाइम, शायद नहीं था, बिल्कुल नहीं था। लेकिन आज आप टाइम निकाल कर आए, आपने सीख लिया। सो वी आर लर्निंग, एंड व्हेन वी आर लर्निंग वी आर ग्रोइंग। तो मैं क्लियर कर पा रहा हूं सर, प्रेम और सेवा, ये दो काम निस्वार्थ भावना से, और यहां से रिलेशन शुरू होता है और यहां से मेरी ट्रेनिंग शुरू होती है। नाउ रिलेशनशिप का एक सबसे बड़ा नियम क्या है, जो भागवत गीता से मैंने लिया। आपने वो श्लोक सुना होगा, कर्मण्यवाधिका रस्ते मां फलेषु कदाचन। सभी लोग जानते हैं, सभी जानते हैं, शायद ही कोई हो जिसको ना पता हो। लेकिन इंप्लीमेंट कितने लोग करते हैं? कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। और हम क्या करते हैं, पहले फल की चिंता करूंगा बाद में कर्म करूंगा, नहीं तो मैं नहीं कर रहा यार, टाइम नहीं है मेरे पास। राइट? रिलेशनशिप वहां पर खराब हो जाते हैं जहां पर हम सामने वाले से कोई एक्सपेक्टेशन रखते हैं। अपनी जिंदगी में खुश रहना है, सुखी रहना है, आनंद में रहना है, तो एक काम कर लेना, कभी किसी से कोई उम्मीद मत रखना। क्या यह पॉसिबल है? हां जी, है डेफिनेटली पॉसिबल है, लेकिन हमने कभी प्रैक्टिस नहीं की। मैं तो यहां तक अपने स्टाफ से उम्मीद नहीं रखता हूं। मेरे पास अभी 25 लोगों का स्टाफ है, सब वर्क फ्रॉम होम है, सब अपने अपने बेडरूम से काम कर रहे हैं। पूरे इंडिया में 25 लोग काम कर रहे हैं। राइट? मैं कोई उम्मीद नहीं रखता, भैया ये टास्क है आपका, करोगे तो बहुत बढ़िया, नहीं तो देख लेंगे हम, अगला बंदा कर लेगा। मेरे सेल्स के ये टारगेट है, होंगे तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर कुछ देखेंगे। मैं परेशान नहीं होता। सुबह मेरे को ब्रेकफास्ट नहीं मिलता तो मैं खुद बना लूंगा, मैं अपनी वाइफ से झगड़ा नहीं करूंगा। मेरे बच्चे अच्छे नंबर नहीं लेकर आए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा उनको, इट्स ओके, थोड़ा सा गाइड कर दूंगा, परेशान नहीं। मेरे मन का जो आनंद है, आंतरिक आनंद, हमारे गुरुजी एक बात बोलते हैं, ना खुश होकर जियो ना दुखी होकर जियो। कैसे जीना है? आनंद में। आनंद हमारी आत्मा का स्वरूप है, आनंद। और आनंद का मतलब नहीं पता हमें। आनंद एक वो लेवल जहां पर ना हम खुश है ना दुखी है, बस जी रहे हैं, शांति से जी रहे हैं। दुख में ज्यादा रोना नहीं है, सुख में ज्यादा उछलना नहीं है। और ये सब हमें पता ही नहीं था। ये जब पिछले 7 सालों में मैंने रिसर्च की तो मुझे समझ में आया, यार ये खुशी मिले ही कहां से। अब लोग बोलते हैं, यार ललित तू बड़ा खुश रहता है हर समय। मैं कहा, मैं बड़ा खुश रहता हूं। जिस महीने मेरा प्रॉफिट बढ़ जाता है तो भी खुश रहता हूं, प्रॉफिट कम हो जाता है तो भी खुश रहता हूं, क्योंकि परमात्मा ने शायद यही मेरे लिए फिक्स किया है। राइट? कितने लोग पंजाबी जानते हैं? यहां पर पंजाबी जानते हैं? आप जानते हैं गुरु ग्रंथ साहिब जी में एक बात लिखी है, तेरे भाणे सरबत दा भला। सुनी होगी बात? राइट? तेरे भाणे सरबत दा भला। हम जब भी प्रेयर करें सबका भला मांगे, और सब में हम तो आ ही गए ना, हम तो आ ही गए ना। राइट? सो रिलेशनशिप को लेकर अगला पॉइंट ये समझ में आया आपको? डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। एक्सपेक्टेशन बंद है जी, मैं जी रहा हूं, मस्ती से जी रहा हूं, दैट्स इट। राइट? पॉइंट नंबर 2, अब थोड़ा टेक्निकल हो जाते हैं, कम्युनिकेशन। दोस्तों रिलेशनशिप डिपेंड करती है कम्युनिकेशन पर। आपका कम्युनिकेशन कितना ट्रांसपेरेंट है, कितना क्लियर है, कितनी प्योरिटी है। आप जानते हैं ऐसी ऐसी ट्रेनिंग्स हैं, मैं खुद भी देता हूं, बॉडी लैंग्वेज पर, NLP पर,
कि मैं किसी से हाथ मिलाता हूं, उसके आई बॉल मूवमेंट से मुझे पता चल जाता है इस आदमी के दिमाग में क्या चल रहा है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आपको भी पता चलता होगा, आप किसी से मिलते होंगे तो आपको उस आदमी की बॉडी लैंग्वेज से, वाइब्रेशन से पता चल जाता है वो बंदा क्या कर रहा है, वो क्या चाहता है आपको लेकर। सो अपने कम्युनिकेशन में प्योरिटी रखिए। जब भी किसी से पहली बार मिले, दिल से मिलिए, अपना फायदा बाद में, फायदा अपने आप हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2, ट्रस्ट। अब ये ट्रस्ट कैसे बनेगा? ट्रस्ट बनाने का एक ही तरीका है, निस्वार्थ भाव से सेवा। अपने आप ट्रस्ट बन जाएगा, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। जहां आप जाएंगे पहले आपका नाम पहुंच जाएगा कि वो बंदा आ रहा है। दैट इज ट्रस्ट। थर्ड, रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट कभी खरीदी नहीं जा सकती फ्रेंड्स, रेस्पेक्ट कभी जबरदस्ती नहीं कराई जा सकती। रेस्पेक्ट हमेशा दिल से होती है। और रेस्पेक्ट करवाना आपको अच्छा लगता है ना, सभी को मेरी रेस्पेक्ट हो, हम सभी लोग चाहते हैं, लेकिन वो कैसे होगा? जब हम दूसरों की रेस्पेक्ट करेंगे। गिव एंड टेक, दिस इज गिव एंड टेक, गिव एंड टेक। सो अच्छा, अगर आप लाइफ टाइम किसी के साथ रिलेशन बनाना चाहते हैं, रेस्पेक्ट सबसे बड़ी चीज है। और हम में से असली बंदा, अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि आप कितनी रेस्पेक्ट देते हैं, तो यह फर्क नहीं पड़ता कि आप प्रवीण सर को कितनी रेस्पेक्ट देते हैं, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप नरेंद्र मोदी जी को कितनी रेस्पेक्ट देते हैं, इस बात से फर्क पड़ता है कि आप एक रिक्शा वालों को कितनी रेस्पेक्ट देते हैं। अपने अंदर झांकिए और देखिए, क्या मैं स्टेटस को रेस्पेक्ट देता हूं या इंसान को रेस्पेक्ट देता हूं? हम में से ज्यादातर लोग स्टेटस को रेस्पेक्ट देते हैं, इंसान को रेस्पेक्ट कम लोग देते हैं। यहां से रिलेशन शुरू होता है, रिलेशन बिल्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सपीरियंसेस। आपके साथ रिलेशनशिप में जो भी एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं उसको दिल से शेयर करिए। अपने मन में जो भावनाएं हैं वो छुपा कर मत रखिए। हम लोग बहुत सोफिस्टिकेटेड हो चुके हैं, हम दिल की बात बोल ही नहीं पाते हैं, हम तो खुल के हंस भी नहीं पाते और खुल के रो भी नहीं पाते। सो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे तो आपके रिलेशनशिप लाइफ लॉन्ग चलेंगे। ग्रैटिट्यूड, इसके बारे में मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा, बहुत कुछ हो चुका। बट यस, परमात्मा की आराधना करने का सिर्फ एक ही तरीका है, चाहे आप किसी भी धर्म से क्यों ना हो, एंड दैट इज ग्रैटिट्यूड। शुक्राना बोलते हैं उसको हम लोग। हर एक सांस के लिए शुक्राना। किसी को नहीं पता अगला सांस आएगा या कल न्यूज आएगी, किसी को नहीं पता। हर एक सांस के लिए जब हम शुक्रिया अदा करेंगे तो डेफिनेटली ऊपर वाला हमें बहुत देगा, बहुत देगा, अबंडेंस में देगा, प्रचुरता में देगा। और सबसे लास्ट, पेशेंस। डू वी हैव पेशेंस? क्या हमारे पास पेशेंस है? जिसके पास पेशेंस है ऊपर वाला उसको जरूर देगा। आपने कभी मटका खरीदा होगा, आजकल तो कोई नहीं खरीदता, बट मैं मटके का ही पानी पीता हूं मेरे घर में। मटका जब खरीदते हैं ना तो उसको ठोक कर देखते हैं कि कहीं टूटा तो नहीं हुआ, अगर किसी ने खरीदा हो, है ना। और 50 से 100 रुपए का मटका हम खरीदते हैं तो ठोक कर देखते हैं। परमात्मा हमें अरबों रुपया देने वाला है, क्या वो ठोक कर देखेगा या नहीं? हां जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। लेकिन हम परेशान हो जाते हैं, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ये बीमारियां मेरे घर में क्यों, ये झगड़े मेरे घर में क्यों, ये लॉसेस मेरे घर में क्यों? भाई साहब, ऊपर वाला ठोक रहा है और वो चेक कर रहा है कि ये बंदा इतना कैपेबल भी है कि इसको 100-200 करोड़ दे दूं, संभाल पाएगा या पागल हो जाएगा। पहले जमाने में लॉटरी लगती थी तो पहले कोड़े मारे जाते थे कि बंदे का मेंटल बैलेंस बना रहे, राइट? तो ऊपर वाला पहले कोड़े मारता है। सो रिलेशनशिप, देखिए बहुत सारी चीजें हैं, टाइम हो गया, घंटी बजने वाली है मुझे पता है, लेकिन फ्रेंड सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, रिलेशनशिप तभी बन पाती है जब वो निस्वार्थ भाव से हो। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, सामने वाला अगर स्वार्थी है, होने दो, सामने वाले को स्वार्थी होने दो। मैं अपने आप को बदल सकता हूं, जब मैं अपने आप को बदलूंगा तो दुनिया अपने आप बदल जाएगी। दुनिया की जिम्मेदारी मत लो, आपको देखकर दुनिया बदलेगी, पहले आप अपने आप को बदलने की कोशिश करें। और इसी भावना से मैं प्रगति क्लब में जुड़ा हूं दोस्तों, और यकीन मानिए प्रगति क्लब ऊपर वाले का काम है, ये सेवा का काम है। और जितने लोगों को यह चीज समझ में आ जाएगी वो यहां पर दिल से जुड़ेंगे और सबकी मदद करेंगे, सबकी मदद करेंगे। जो जहां जैसे मिला, जो मैं कर सकता हूं मैं जरूर करूंगा। और दोस्तों, मैं एक 3 दिन का प्रोग्राम करने जा रहा हूं। सर परमिशन है बताने की? 3 दिन का मैं रेजिडेंशियल इवेंट करने जा रहा हूं अभी भिवाड़ी में, 14, 15, 16 अप्रैल, जहां पर पूरे इंडिया के 30 टॉप मोस्ट ट्रेनर्स और कोचेज आ रहे हैं, जिसमें से सबसे छोटा ट्रेनर मैं ही हूं।
और बहुत बड़े बड़े ट्रेनर्स आ रहे हैं, कोच बीएसआर और बहुत सारे लोग आ रहे हैं जो स्पिरिचुअलिटी को लेकर सिखाएंगे, हेल्थ को लेकर जो आ रहे हैं वो इंडियन गवर्नमेंट में ब्लैक कैट कमांडोज को ट्रेनिंग देते हैं, वो आ रहे हैं। और इस तरह के प्रोग्राम्स मैं करता रहता हूं और पब्लिक स्पीकिंग भी मैं सिखाता हूं। मेरे ऑनलाइन कोर्सेज हैं पब्लिक स्पीकिंग के, तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हो प्रवीण सर को बता देना और डेफिनेटली हम लोग मिलेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आज के इस पूरे सेशन से एक शब्द लेकर जाना, सिर्फ एक शब्द लेकर जाना, सेवा, प्यार, निस्वार्थ, खत्म बात। थैंक यू सो मच। थैंक यू।